भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्य चुनौती क्या है? मुख्य चुनौती जो है बिहार नहीं है, उनके सामने मुख्य चुनौती है 2024 का लोकसभा चुनाव। आदमी का पद से ज्यादा कद की इज्जत होती है। पद की महिमा जो है वो आपके कद से है। सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी और अकेले देश में भारतीय जनता पार्टी बचेगी। इसका मतलब है कि देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। लोकतंत्र तो एक पार्टी से चलता नहीं है, एक से अधिक पार्टी के बगैर लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती है। 2 दिवसीय दौरे पर थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री भी पटना पहुंचे। बिहार में इन दिनों जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच तल्ख तेवर चल रहा है, इस बात को लेकर बातें हुई है। लेकिन क्या बिहार में जिस प्रकार से अभी सरकार चल रही है, क्या आगे सरकार इसी प्रकार से चलेगी? बात करते हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी हैं हमारे साथ। कल अमित शाह भी पटना पहुंचे, 2 दिन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे। क्या लगता है बिहार में किस तरीके का सियासत चलेगा या क्या माहौल रहेगा? हमको आश्चर्य लगता है कि बिहार के सियासत में तत्काल परिवर्तन की संभावना लोग कैसे देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्य चुनौती क्या है? मुख्य चुनौती जो है बिहार नहीं है, उनके सामने मुख्य चुनौती है 2024 का लोकसभा चुनाव। यहाँ अमित शाह जी ने भी अपने भाषण में कहा कि मैंने फिर जो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। उनके सामने लक्ष्य यही है कि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में हम पहले से बेहतर करें। उन्होंने कहा भी है कि अब पिछले बार से अधिक सीट हमको आएगी। बिहार में 40 में से शायद 39 सीट है ना उनका लोकसभा का। अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का संबंध टूट जाता है, वैसी हालत में नीतीश कुमार अकेले तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, 2014 में अकेले लड़ चुके हैं। तो वैसी हालत में वो और लालू यादव अगर हाथ मिला लेते हैं तो 2015 के विधानसभा के चुनाव को याद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी दोनों किस ढंग से बिहार में गली गली खाक छाने, लेकिन नतीजा क्या निकला। तो इस बात को अच्छी तरह से अमित शाह समझते हैं और अमित शाह ने वहाँ मीटिंग में कह दिया कि भाई ये गठबंधन चलेगा। 2024 और 2025 का चुनाव हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में गए। यहाँ एनडीए के नेता नीतीश कुमार है, साफ कह दिया। इसलिए इसके विषय में कहीं कोई चर्चा भी करता था तो हमको हंसी आती थी। क्यों नीतीश कुमार को हटाएगी बीजेपी? भाई बीजेपी को अगर मान लीजिए कि अकेले उसको सरकार बनाने की हैसियत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर नीतीश कुमार से अलग हो जाए तो उसके पास बहुमत कहाँ से है, कहाँ से सरकार बना लेगी। इसलिए इस सब के बारे में एकदम बिल्कुल जो राजनीति की समझ लोग नहीं रखते हैं वही इस तरह की बात करते हैं। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये नीतीश कुमार आराम से रहेंगे। हाँ, विधायकों में थोड़ी बेचैनी है। बेचैनी इसलिए रहती है, विधायकों को लगता है कि साहब अफसर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, फलाना। भाई अफसर बात नहीं सुन रहे हैं। अफसरों, आप जो बात करते हैं, बात करने का एक सलीका भी होता है। आप अपने जो है अफसरों के मन में अपने आचार से, व्यवहार से, काम से, ईमानदारी से एक उसके मन में आदर का स्थान पाते हैं। तब जो है कहता है कोई हर काम विधायक का अफसर कर दे, ये कहाँ संभव है। हम लोग भी राजनीति में इतने दिनों से है, आता है कोई काम कराने, वो अपने अनुकूल बात करता है, वो पूरी बात बताता नहीं है। उसके पक्ष में जो बात है वही बात कहेगा और उसके खिलाफ जो बात है वो बताएगा ही नहीं। अगर खिलाफ बात भी बता दे तो अफसरों से आदमी बात कर सकता है। अब फ़ोन कीजिए अफसर को तो कहेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा है सर। अब फ़ोन से बात हो गई, उस आदमी से पूछिए तो मुंह लटका देगा। ये हालत है। इसलिए ये प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए कि साहब अफसर जो है हमारे हर हुक्म का पालन करेगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरे विधायकों को भी ये देखना चाहिए कि भाई आप विधायक हैं, आपके आचरण से, व्यवहार से, कर्म से आपके प्रति एक आदर का भाव पैदा होना चाहिए। अब आप विधायक हो गए इसलिए कोई आपको आदर करे। आदमी का पद से ज़्यादा कद की इज्जत होती है।
पद की महिमा जो है वो आपके कद से है। आपके पद पर बैठ जाने से कद कोई ऊंचा हो गया ऐसा नहीं होता। इस बात को समझना चाहिए। हमको जो पूरा बीजेपी का जो कार्यक्रम हुआ 2 दिन का, उसमें हमको एक ही बात समझ में नहीं आती कि बीजेपी ने जो ये कार्यक्रम यहाँ किया उसके पीछे उसका मकसद क्या था। जिस तरह से रोड शो हुआ, जिस तरह से देश भर के कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ, जिस तरह से 200 विधानसभा क्षेत्रों में माने इन लोगों का दौरा हुआ, उसका मकसद क्या था, बीजेपी क्या हासिल करना चाहती थी, ये हमारे समझ में नहीं आया। इतना बड़ा शो करने का मकसद क्या था बिहार में? अभी चुनाव का भी समय नहीं है, तो इसलिए बात जो है समझ में नहीं आई कि इससे उन लोगों को हासिल क्या हुआ। भीड़ भाड़ जुटाना कोई खास बात नहीं है, साधन संपन्न पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके पास जो पैसा है उसका कहना क्या है। इसमें जगत नड्डा जी का जो भाषण हुआ, जिस भाषण को बिहार के अखबार में प्रमुखता के साथ छपा गया है, उनका ये कहना है कि सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी, अकेले भारतीय जनता पार्टी जो है वो रहेगी, सभी क्षेत्रीय पार्टी का। ये बहुत ही खतरनाक बात उन्होंने कहा है। सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी, अकेले देश में भारतीय जनता पार्टी बचेगी, इसका मतलब है कि देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। लोकतंत्र तो एक पार्टी से चलता नहीं है, एक से अधिक पार्टी के बगैर लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भीतर जो आरएसएस है उसके दिमाग में है कि ये लोकतंत्र जो है हमारे अनुकूल नहीं है, लोकतंत्र को अनुकूल नहीं है, संविधान हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए ये बात कर रहे हैं कि साहब माने सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी, अकेले हम बचेंगे। क्यों? लोकतंत्र इनको अनुकूल नहीं पड़ रहा है, इसलिए इनका यकीन क्या है, आरएसएस का यकीन क्या है। जो लोग इतिहास जानते हैं उनको इस बात की जानकारी है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था हमारे यहाँ 1946 में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, उसके बाद संविधान का निर्माण होने लगा, उस समय इनका जो मुखपत्र है आरएसएस का, पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर, दोनों में लेख लिखा गया और ये आरोप लगाया गया कि ये जो संविधान का निर्माण हो रहा है, जो कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का गारा, मतलब कुछ अमेरिका के संविधान से आप ले रहे हैं, कुछ इंग्लैंड के संविधान से ले रहे हैं, कुछ और कहीं के संविधान से ले रहे हैं। उनका ये कहना था कि हमारा देश इतना प्राचीन देश है और हमारे देश का जो विधि है, हमारे देश का जो माने इस मामले में जो विधान बना हुआ है, जिसका जो मनुस्मृति है, जिसका माने वेद के बाद जो है सबसे ज़्यादा आदरणीय पुस्तक है, उसका कुछ भी इसमें नहीं है। तो भाई मनुस्मृति जो है जिस ढंग से वकालत करता है ब्राह्मणवाद का, जिस तरह का कि हिंदू समाज व्यवस्था की वो बात करता है, वह समाज व्यवस्था तो लोकतंत्र के बिल्कुल प्रतिकूल है। जाति व्यवस्था, यह लोकतंत्र कहता है कि सब एक आदमी का एक वोट, चाहे वो दलित हो या ब्राह्मण हो, सबका मान बराबर होगा। ये कहता है कि नहीं, शीर्ष पर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और शूद्र और दलित, दलित तो चातुर्वर्ण में है ही नहीं, शूद्र जो है पैर से पैदा होता है, उसका काम है सेवा करना, और दलित वो तो उसको उसका साया भी हमारे ऊपर पड़ जाता हम अपवित्र हो जाएंगे। तो अगर लोकतंत्र नहीं होता तो क्या हालत होती इनकी, शूद्रों की और दलितों की। आज जो हैसियत मिली हुई है, आप चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर की कल्पना कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की वजह से है। और लोकतंत्र की रक्षा अगर आप नहीं कर पाएंगे तो पुनर्मुस्को भव। आप देखिएगा जो सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? इन सब बीच में आरजेडी का क्या होगा? जिस प्रकार से उन्होंने जो बातें कही है और जो बिहार में चल रहा है, ये आरजेडी की ही बात नहीं ना है, देश के तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की बात है और आरजेडी की भी बात है, सबकी बात है। और खाली देखिए एक विचारधारा है, वो उस विचारधारा को समझना और उससे लड़ना होगा। खाली आप चाहेंगे, कोई भी पार्टी चाहेगी कि जात से हम उसको रोक देंगे, जात को छेद करने वाला धर्म भी है। तो ये धर्म पर चर्चा हो, जो समस्याएं हैं कि 2014 में जो घोषणा पत्र था, जो वादा किया था नरेंद्र मोदी, उसको पूरा कराने की बात हो। ऐसा नहीं होगा कि एगो बयान दे देने से कोई भी पार्टी हो, हमारी पार्टी हो या किसी और की पार्टी हो, हम जो है
मैंने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर लेगा, नहीं, जनता के बीच में जाना होगा। इतनी ताकतवर है भारतीय जनता पार्टी, वो किस ढंग से मेहनत कर रही है, किस ढंग से उसके विधायक या उसके पार्टी के लोग जो है दौरा कर रहे हैं, अलग अलग इलाके में कार्यक्रम बनता है कि तो हम जहाँ चुनाव जीते हुए हैं वहाँ जो है महीना में 1 बार जाएंगे, जहाँ हारे हुए हैं महीना में 2 बार जाएंगे। सबको, सारे मंत्रियों को टास्क मिल रहा है, MP MLA को टास्क मिल रहा है, बाकी लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। इस तरह से मुकाबला नहीं होगा और जो खतरा है इसको पहचानने की जरूरत है। चलिए, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। उन्होंने सारा बता दिया है कि आखिरकार भाजपा क्या चाहती है, किस प्रकार से रणनीति बना रही है और आने वाले वक्त में क्या खतरा है। इन तमाम बातों को लेकर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। नेशन के साथ नमस्कार।